दोस्तों, बिपरजॉय तूफान का असर गुजरात में साफ नजर आ रहा है। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित बचाकर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। समुद्र में उफान है, हवाएं भी तेज चल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक दूसरी कहानी बताने जा रहा हूं। कहानी है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़ी हुई। एक रहस्य है कि क्या भगवान की नगरी को भी किसी तूफान ने ही डुबोया था। बिपरजॉय विनाशकारी रूप लेने के बाद उसी इलाके की तरफ बढ़ेगा जो द्वारका का ही हिस्सा था। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो ना हो श्री कृष्ण की नगरी को भी तूफान ने ही डुबोया होगा। द्वारकाधीश के मंदिर पर ध्वज लगाए जा रहे हैं, जिससे रक्षा की उम्मीदें की जा रही हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साल 2017 में द्वारका धाम की कुछ चीजें खोजी थीं। मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के द्वारका में एक नया नगर बसाया। शुरुआत में इस नगर का नाम कुश स्थली रखा गया था। बिपरजॉय की आहट के बीच चर्चा तो ये भी है कि श्री कृष्ण की वो द्वारका नगरी भी शायद किसी समुद्री चक्रवात का ही निशाना बनी थी और बड़ी तबाही के बाद समुद्र में डूब गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की अंडर वाटर विंग ने साल 2007 में खोजबीन की थी। हालांकि कुछ साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के सदस्यों को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष मिले थे। कहते हैं कि अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा, जिसकी वजह से आज भी शहर को द्वारका और देवभूमि द्वारका के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि समुद्र के अंदर 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर खोजबीन की तो सिक्कों के साथ साथ ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर भी मिले, जिसके बाद 26 जुलाई 2018 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि इस ऐतिहासिक नगरी को दोबारा तैयार किया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था कि डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में पॉल्यूशन रिसर्च टीम को गुजरात के समुद्री तट से करीब 20 किलोमीटर दूर और 40 मीटर गहराई में काफ़ी कुछ मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये द्वारका नगरी के अवशेष हैं। दोस्तों, UPA सरकार ने अपने कार्यकाल में द्वारका नगरी की रिसर्च के लिए ना तो फंड दिया और ना ही कोई उत्साह दिखाया था। देखा जाए तो महाभारत युद्ध के 1700 सालों के बाद द्वारका शहर डूबा था, तो ये दुनिया में भारत की सबसे पुरानी सभ्यता होने का बड़ा सबूत है। इसलिए इस द्वारका नगरी का फिर से निर्माण होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मथुरा से भगवान श्री कृष्ण गुजरात पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर 36 सालों तक वास किया। जब उन्होंने वहां से विदा ली तो द्वारका नगरी डूब गई और यदुवंश का एक बड़ा कुल नष्ट हुआ। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे कौरवों का सर्वनाश हुआ है वैसे ही यदुवंश का भी हो। दूसरी मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया था, जिसके कारण द्वारका नगरी डूबी। अब ऐसे में जब बिपरजॉय द्वारका, पोरबंदर और कच्छ की ओर बढ़ रहा है तो सवाल उठता है, क्या श्री कृष्ण की द्वारका इसी चक्रवात का निशाना बनी थी जो हमेशा के लिए समुद्र में समा गई, जिसके अवशेष आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी द्वारका के विकास पर फोकस रहा है। आपको बता दें कि देवभूमि द्वारका से 30 किलोमीटर दूर, जहां पर अभी नाव से जाना पड़ता है, एक लंबे पुल का निर्माण हो रहा है। इसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज। इसके साथ ही सरकार यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। देवभूमि द्वारका में रहने वाले लोग मानते हैं अभी तक गुजरात में कई भयानक तूफान आए, कई बार भूकंप आया, लेकिन द्वारका पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इस बार भी द्वारका की रक्षा द्वारकाधीश ही करेंगे। लोगों ने इसीलिए द्वारकाधीश मंदिर में एक और ध्वजा फहराई है। इसी तरह के और कई रोचक किस्से, कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए द ग्लैम्ड फ्यूचर से।